नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका। आइए जानते हैं कि कैसे एक बच्चे की छोटी सी लापरवाही ने उसके परिवार के और उसके सपनों को तोड़ दिया और किस प्रकार से उसके दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया। और भर्ती बोर्ड कॉल करता रहा, वो सोता रहा, वो करता रहा, वो सोता रहा। आइए जानते हैं उसकी कहानी को, किस प्रकार से ये घटित घटना हुई। और बड़ी ही आप भी अभ्यर्थी इस घटना से ज़रूर सीख लें कि आप ऐसी कहीं भूल तो नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सबक है जीवन के लिए। और शायद वो अब कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोएगा जितनी वो उस दिन सोता रहा। तो जानते हैं क्या हुआ। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, नसीहा शायर सौरभ पे। और आप नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आपने मेरी पुरानी वीडियोस को, पुरानी कविताओं को बहुत प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आइए जानते हैं। दरअसल जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती द्वारा प्रचलित DBPST की कार्यवाही चालू है। जो छात्र एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एंड स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें उनके मेजरमेंट्स हो रहे हैं और जिसमें प्रत्येक दिवस में कॉल लेटर इशू किया गया है। कुछ छात्रों का उनके एग्ज़ाम होना है। ऐसे ही पुलिस लाइन बहराइच में भी इस एग्ज़ाम का आयोजन हो रहा है, जहाँ प्रत्येक दिवस में छात्रों को जो कॉल लेटर इशू किए गए हैं उसके माध्यम से वो आ रहे हैं। ज़्यादातर संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 2-4 छात्र एब्सेंट रह रहे हैं। वो इस प्रकार के छात्र हैं कि जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो चुका है या जो किसी कारण से नहीं करना चाह रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। जिसमें पुलिस कंट्रोल में जो यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है भर्ती बोर्ड में, वहाँ से उन्हें उनसे जानकारी भी ली जाती है कि आप किस कारण से नहीं आ रहे हैं। आपका DBPST है, ऐसा तो नहीं कि कोई बात हो गई या कुछ हुआ, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कॉल भी मिलाया जाता है। तो ऐसे ही एक वाक़या था। एक छात्र था, उसका नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ, और उससे फ़ोन मिलाया गया। फ़ोन नहीं उठा। एक बार फ़ोन मिलाया गया, फ़ोन नहीं उठा। 2 बार फ़ोन मिलाया गया, फ़ोन नहीं उठा। 3 बार मिलाया गया, 4 बार मिलाया गया, 5 बार मिलाया गया, फ़ोन नहीं उठा। लेकिन मिलाने वाले ने भी सोचा कि इस छात्र के जीवन का सवाल है, मैं इसे फ़ोन मिलाता रहूँगा जब तक ये उठाएगा नहीं। 9वीं बार में उस बच्चे ने फ़ोन उठाया और बिल्कुल नींद में था। उसको कहा गया, बाबू आपका DBPST पुलिस लाइन बहराइच में होना था आज के दिन और आप नहीं आए, इसका क्या कारण है? उसने कहा, फ़ोन रखो, मेरा नहीं हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं फ़ोन रख दो। और उससे ये भी कहा गया, जिसको उसने कहा, उसने सोचा कि अरे तो बड़े ऐंठन में बात कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नींद में है। उसने कहा, बाबू जग जाओ, नींद से जागो और आप थोड़ा दिमाग पे ध्यान दो कि मैं कह क्या रहा हूँ। आज आपका नाम ये है? कहा हाँ। आपके पिता का नाम ये है? हाँ। माता का नाम ये है? हाँ। एड्रेस ये है? हाँ। रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ये है? कहा मैं देख के बताता हूँ। उस देर में रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर देख के बताया। उसने कहा हाँ यही है। कहा बाबू आपका सिलेक्शन हुआ है और आज आपकी DBPST है। फिर उसने कहा कि नहीं, मैंने चेक किया था, मेरा नहीं है, आप फ़ोन रखो। क्यों बाबू, अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ये है जो मैंने आपको नोट कराया है, आप फिर से इसे चेक कर लो। आप फिर से चेक कर लो इसे। और जो फ़ोन करने वाला था वो भी हैरान रह गया। उसने फिर से उसकी फाइल देखी, सारी चीज़ों को बाकायदा चेक किया और जो श्योर हो गया कि हाँ उसका है, कहा फिर से आप चेक कर लो, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, चेक करके तुरंत बताओ। उसने फ़ोन काट दिया और उसने फिर चेक किया और उसके पैरों के तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका था और उसे पता ही नहीं था। फिर उसने तुरंत फ़ोन किया, बड़ा रोआकुल हो गया, सर मैं क्या करूं, सर मेरा क्या होगा, मेरा हुआ है। लेकिन फिर उसने पूछा कि ये गलती आपसे हुई कैसे? कहा सर 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, मैंने पुराने वाले एडमिट कार्ड से अपना रिजल्ट चेक कर लिया और नए वाले से चेक ही नहीं किया। इतनी बड़ी गलती कि पुराने वाले एडमिट कार्ड से रिजल्ट चेक कर लिया, जो नया कार्ड इशू हुआ था उससे चेक नहीं किया। और उसका DBPST था, उसका रिजल्ट निकल चुका था, वो पास आउट हो चुका था, लेकिन वो DBPST के एग्ज़ाम में उस दिन उपस्थित नहीं आ पाया जानकारी के अभाव में। देखिए कितनी बड़ी उसने गलती करी। और
वो परेशान हैरान, उसका परिवार परेशान हैरान, माता पिता सब परिवार, जहाँ एक परिवार के बच्चे का भविष्य संभल रहा हो, वहाँ छोटी सी गलती से ये चीज़ गड़बड़ हो जाए, सोचिए उस परिवार पे क्या बीतेगी, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी। परेशान भागा, मैं क्या करूँ सर, मैं क्या करूँ सर। परेशान नहीं हो, आप आओ अगले दिन, फिर देखा जाता है क्या हो सकता है। फिर अगले दिन वो आया, अपना जो भी प्रोसेस था प्रोसेस फॉलो किया, जो भी था। उसके पिताजी उसको भी बार बार डांट रहे थे कि तुम लापरवाह हो, ये उनको समझाएगा कि आप डांटिए नहीं, बच्चा है, हो गई गलती, गलती तो उसने किया ही, गलती उसने किया। सोता रहा, मतलब भर्ती बोर्ड कॉल करता रहा, कंट्रोल बोर्ड कॉल करता रहा कि आपका होना है, जो जिला स्तर पे बना हुआ है कंट्रोल बोर्ड, और वो सोता रहा। बताइए, और कंट्रोल बोर्ड से भी उसने कहा कि नहीं मेरा नहीं हुआ, फ़ोन रखो। तो फिर आया वो परेशान, सबको परेशानी तो फिर अचानक से झेलनी ही पड़ी। फिर उसको अग्रिम डेट मिली कि नहीं मिली, कि क्या डिसाइड हुआ, वो तो बात की बात है। लेकिन ये छोटी सी गलती कितना परिवर्तन कर दिया, कितना परेशान कर दिया उसे। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। आप अभ्यर्थी हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत को सार्थकता प्रदान करने के लिए आप हर चीज़ सतर्क दृष्टि से करें, क्योंकि सतर्क दृष्टि बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी सी चूक कर देते हैं तो चीज़ों का परिणाम बदल जाता है। कभी कभी हमको लगाना होता है, इस पे हम लगा देते हैं गोला, उस पर फिलअप कर देते हैं, फिर हम बाद में कहते हैं अरे मुझे तो इस पे करना था, मैंने इस पे फिलअप कर दिया। हम करके कुछ आते, एक गोले जो भरते हैं, एक गोले का क्रमांक हमने छोड़ दिया, नीचे से करना शुरू कर दिया, सारे उत्तर रंग हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम सतर्कता से ही ठीक कर सकते हैं। उस बच्चे की सतर्कता अगर होती तो उसके परिवार को उसे इतना परेशान नहीं होना पड़ता, उसका भविष्य संकट में नहीं आता। ये खामियाजा उसने भी भुगता, उसके परिवार ने भी भुगता। हाँ, ये है कि सभी लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से जो बच्चा पास हुआ है, जो यहाँ तक पहुँचा है, उसका किसी प्रकार से नुकसान ना हो। सरकार की भी यही मंशा होती है, भर्ती बोर्ड की भी यही मंशा होती है, सबकी यही मंशा होती है कि ठीक है वो मेहनत करके यहाँ तक गया तो उसका नुकसान ना हो। लेकिन वो खुद का नुकसान करने के लिए ठान रखा था, लेकिन नहीं, भर्ती बोर्ड ने उसे समय से सूचित किया और वो समय से सोकर जागा और अंततः वहाँ तक पहुँचा जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था। विलम्ब से पहुँचा, लेकिन पुलिस उसके साथ और उसे उसकी मंजिल तक पहुँचने में मदद की। मैं ये कहानी, ये वाकया इसलिए आपको बता पा रहा हूँ कि वो उसको फ़ोन करने वाला लगातार और उसको जागरूक करने वाला लगातार वो शख्स मैं ही था, और मैंने उसे लगातार फ़ोन किया और मैंने ही उसे जो है जगाने का प्रयास किया, और मेरे प्रयास से वो जागा, इस बच्चे का नुकसान ना हो, ऐसा मैं चाहता था, और इस कार्य में जहाँ तक हुआ मैं सफल भी हुआ। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, सतर्क रहें। सतर्कता ही आपको सुरक्षित रखेगी, सतर्कता ही आपका बचाव है। तो आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं आपका दोस्त सौरभ त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, मेरे प्रयास को ज़रूर सराहें और इसे लाइक करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।